स्टूडेंट्स, हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन है एनपीओ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है। द फॉलोइंग इसमें एक डिटेल दी हुई है श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है हमने क्वेश्चन ये। ठीक है, तो हमारे पास जो है बेटा ये डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक, इसको हमने जो जो जिस चीज़ नेचर का है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको जो है अ, इसमें जो है पुट कर देना है। जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही हम इसको करेंगे। तो महावीर स्पोर्ट्स क्लब का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया हुआ है बेटा, ओपनिंग है तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश। ठीक, इसका फिगर है आपका 800 रुपीज़। बैंक का है आपके पास 4200 भी लिख लिया हमने। गॉट इट। फिर हम देखते हैं और क्या है इसके अंदर। हाँ, इसमें फिक्स डिपॉजिट है 9%। 9% फिक्स डिपॉजिट, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना। तभी इसमें रेट दिया हुआ है 9% पर एनम का। 10,000 हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद मेंबर्स की जो है सब्सक्रिप्शन दी हुई है 96,000। ये हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम साइड में, यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाद में देखेंगे इसकी एडजस्टमेंट। उसके बाद बोला है मेंबर एडमिशन फ़ीस जो है वो आपकी है 3500। अब ये मेंबर्स की एडमिशन फ़ीस दी हुई है, परमानेंट फ़ीस नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स की जो फ़ीस हमें मिली है वो हमने लिखनी है। तो ये रेकरिंग है हमारा, रेगुलर नेचर में हमें मिलती है, एवरी ईयर मिलती हैं जब नए मेंबर्स आते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर बोला है 1600। अभी हमें पता नहीं है कि फर्नीचर कितने का था, इसको बाद में देखेंगे। इसको मैं यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ ताकि याद रहे। फिर सेल ऑफ ग्रास है, ग्रास तो नॉर्मल जो है हमारे बिजनेस में हो ही जाती है, तो इसको हम लिख लेंगे बाय सेल ऑफ ग्रास 200 रुपीज़ को जो है इनकम साइड में हमने लिख लिया। देन वी हैव डोनेशंस। डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जर्नल डोनेशन ही मानेंगे। अगर स्पेसिफिक होती तो लाइबिलिटी साइड में आती, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हम डोनेशन को भी ऐसे लिख लेते हैं, 5,000 रुपीज़ है, ऐसे लिख लिया हमने। नेक्स्ट वी हैव मैच फंड रिसिट। अब फंड जहाँ पे आ जाता है बेटा वो लाइबिलिटी होती है। अब करंट ईयर में दिया हुआ है बेटा, तो इसको ना करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालेंगे यहाँ पे। मैच फंड रिसिट, मैच फंड ही लिखना है वैसे तो। 12,000 रुपीज़ एज इट इज़ जो है हमने लिख दिया। फिर आपके पास है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आपको 450 जो है रिसीव हुआ है। ठीक, इसको भी लिखेंगे इस पे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 450। 9% था बेटा, 10,000 रुपीज़ का जो 9% है वो होता है 900। 450 मिल गया, तो इसमें अभी 450 और मिलना है। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एक बार तो 450 यहाँ पे आ गया, एक बार ये हमारा ये एसेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी 450 जो है एसेट साइड में हमने लिख दिया। ओके, डबल इफेक्ट में डाल रहा हूँ इसके हर चीज़ के, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपकी आती है बेटा सैलरीज। ठीक है, हमने जो स्टाफ को सैलरी देनी है वो आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज 17,000 है। इसकी एडजस्टमेंट हाँ है, लास्ट ईयर वाली लेस होगी, करंट ईयर वाली ऐड होगी। आउटस्टैंडिंग सिंपल दिया है ना, लास्ट ईयर वाली आपको जो है लेस करनी है, करंट ईयर वाली ऐड करनी है। लेस करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2013 की 1200 लेस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 15,800। फिर हमने ऐड करना है सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड की, 31 मार्च 2000 की, जो 2014 की जो सैलरी दी हुई है आपको, वो आपको जो है ऐड करनी है इसके अंदर। तो 1400 हमने ऐड कर दिया। 002711720 आ गया। लास्ट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में डालेंगे इसको। करंट ईयर वाली सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालेंगे। बस ऐसे करना है हमने। फिर लिखा है अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन। पवेलियन और अपकीप से जो भी हमें आपको जो साफ सफाई करने का जो आपने खर्चा दिया वो सब इसमें आएगा, तो ये भी एक्सपेंस है टू अपकीप, मेंटेन रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए पेविलियंस के, स्पोर्ट्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके। तो ये हमारा एक्सपेंस है, हमने इसको लिख दिया। ठीक है, 3400 ही था, तो 3400 हमने एज इट इज़ जो है इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अभी कुछ और नहीं दिया हुआ हमें। ठीक है, एक्सपेंडिचर है ना हमारा, तो एक्सपेंडिचर साइड में हमने इसको लिख लिया। फिर है आपका मेडिसिन परचेज। अब मेडिसिन तो यूजुअली आप परचेज करते ही हो, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन परचेज। इसकी एडजस्टमेंट है हम करेंगे
ये आपने परचेज की बेटा 4000 रुपीज़ की। नीचे बोला हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका है 480, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये रूल बताया था ना अभी लास्ट वीडियो में। 3830 आ गया बेटा ये। ओपनिंग स्टॉक को आपने यहाँ पे लिखना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, पिछले साल वाली बैलेंस शीट में 480। क्लोजिंग स्टॉक वाली को यहाँ पे लिखना है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 650। बस ये दो इफेक्ट आपने डाल देने हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देन वी हैव मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस जो है बेटा फंड में से लेस करते हैं, लेस करते हैं मैच एक्सपेंसेस। ये है आपके क्वेश्चन के अंदर बेटा 8800 है। 8800 आपको मैच एक्सपेंसेस जो है लेस करने हैं इसके अंदर। एक मिनट रुको, यस 8800 ही है बेटा। ये हमने लेस कर देना है। 3200 हमारे पास जो है, जो फंड का अमाउंट रह जाएगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। मैच एक्सपेंसेस हमने जो है उसमें से माइनस कर दिए। इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, मैच फंड में से मैच एक्सपेंस लेस हो जाते हैं। देन वी हैव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी पैसा जो है लगाया वो बताओ जो है कहाँ पे आएगा। बिल्डिंग हमने बनाई है तो बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होती है। करंट ईयर की बैलेंस शीट में इसको लिखते हैं 30,000 रुपीज़। लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा बिकॉज इस साल ही बनाई है, क्योंकि इस साल का डेटा हमें दिया हुआ है। देन वी हैव मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये तो नॉर्मली होते हैं आपके हर बिजनेस के अंदर, तो ये हमारा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको भी हम लिख लेंगे 3600। देन वी हैव रेंट एंड टैक्सेस। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है अब तक, ऐसे लिख लेंगे इसको एज इट इज़ 8950, ठीक है। उसके बाद ग्रास सीड्स लेके आए, जो ग्राउंड में ग्रास होती है उसकी सीड्स लेके आए हम 500 रुपीज़ आगे। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार अगर आपने हमारे क्लब ने ली है तो ये हमारी एसेट है, तो नॉर्मल कार ही लिखेंगे इसको। ये है बेटा आपकी 40,000 रुपीज़ की। और क्वेश्चन में आपके पास कैश, बैंक और बैलेंस, एफडी के जो है बैलेंस दिए हुए हैं, ये हम लिख देंगे। इस ईयर की बैलेंस शीट में कैश है आपके पास बेटा 1500, बैंक बैलेंस है आपके पास 6000, और जो आपकी एफडी है वो 10,000 की है। 9% एफडी फिक्स डिपॉजिट, ये 10,000 ही है, ये कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपकी आती है सब्सक्रिप्शन की बात। अब ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, रिसीवेबल ना आउटस्टैंडिंग होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, ठीक। रिसीवेबल का मतलब क्या है कि रिसीव होनी है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें हमने ऐड करनी है करंट ईयर वाली 2014 वाली, ठीक है। 98,500 आ गया। लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग 2013 वाली 1,000 रुपीज़, 97,000 जो है 500 आपके पास आ गया, ठीक। इसके बाद हमने देखना है कि सब्सक्रिप्शन का और क्या है। एडवांस दिया हुआ है, लास्ट ईयर का जो एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2013 वाली, ये हमें 600 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। और लेस करेंगे एडवांस एंड वाली 2014 की, ये हमें दी हुई है 900, ये हम इसमें से लेस कर लेते हैं, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा कुछ है और सब्सक्रिप्शन का कोई और बैलेंस दिया हो हमें? नहीं। बेटा इसमें अकाउंट बनेगा, ये हमने सब्सक्रिप्शन का, ये ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का, वो बनाते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसको हम बोलते हैं, ये बनाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ हमें। बाय लिखते हैं यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होती है वो, ये आपको 600 मिली हुई है। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाली जो है, ये भी क्वेश्चन में हमें दी हुई है 900 रुपीज़, ये है, ये लिख दिया हमने।
जो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है ना उसको हम लिखते हैं। यहाँ बेटा डेट दी हुई है 2013 और 14, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था ना, अगर ये चीज़ दी हो तो उसमें हमें निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग ना भी लिखो तो भी अंडरस्टैंडिंग है कि ओपनिंग ही आती है यहाँ पे। ये आपको दी हुई है 1000 रुपीज़। ठीक है, और जो क्लोजिंग है सब्सक्रिप्शन बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। अब बेटा ये 2012 और 13 के सब्सक्रिप्शन भी एक दी हुई है, इसमें 800 रुपये। ये कहाँ जाएगी फिर? अगर 4 दिया हो ना, ये चीज़ 4 दिया हो तो इसको भी लिखना होता है हमें, है ना। 800 रुपये बनती है 2012 और 13 की। और 2013 में जो रिसीवेबल ड्यू कितनी है? 1000 में से कह रहा है 800, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल चुकी है। तो 200 अब तक नहीं मिली ना, तो अब मिलेगी फिर वो। अब तक आउटस्टैंडिंग है, उसको नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे, इसलिए हमने 200 रुपीज़ इसमें जो है ऐड किए। वही केस है जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था। 800 रुपये जो है 96,000 में से लास्ट ईयर के हैं, 1000 आउटस्टैंडिंग है, तो 800 रुपये तो बेटा पिछले भी है ना, तो इस ईयर के देखने हैं। इस ईयर के 200 है वो हमने लिख दिए, ठीक है ना। 200 पिछले साल के इस ईयर में इंक्लूड है, तो वो हमने एज इट इज़ जो है लिख लिए हैं हमने। ये हमें ऐसे अकाउंट बनाना होता है। ठीक, जो हमें कैश में रिसीव होती है उसको यहाँ लिखते हैं बाय कैश के नाम से, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आप इसको लिख सकते हो। क्रेडिट साइड ज़्यादा है आपकी, ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है आपका, बाय रिसिट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जो मेंशन है 96,000 रुपीज़, ये लिखी है हमने यहाँ। यहाँ पे वो आती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर आएगा 97,400। तो आपका जो है ये वाला मेथड फेल होगा, यहाँ पे ओनली 97,400 ही करना है। हो तो वैसे यहाँ से भी जाता, लेकिन जो है फिर 200 रुपये की प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमें यहाँ पे जो है चेंज करने पड़ते, ऐड करने पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अकाउंट ही बनाओ इसका, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव टोटल फर्नीचर जो है 2013 का, वो भी दिया हुआ है। तो फर्नीचर लिखते हैं 20,000 रुपीज़ का। ये आपको लास्ट ईयर का जो फर्नीचर है वो दिया है, तुमने वो लिख लिया, ठीक है। ठीक है, टोटल फर्नीचर 20,000 का था, ठीक है। एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 5,000। करंट ईयर में हमने कोई फर्नीचर सोल्ड किया है? पहले तो लास्ट ईयर वाला फर्नीचर लिखो, 20,000 का था, लेस कर दो सोल्ड 5,000। तो फर्नीचर की वैल्यू जो है 15,000 अभी भी बची हुई है हमारे पास, इसको हमने जो है एज इट इज़ लिख देना है। अगर डेप्रिसिएशन है इस पर, यस डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 10%, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, इस क्लोजिंग बैलेंस पे चार्ज करना है। ये हमारे पास वैल्यू रही। इस डेप्रिसिएशन को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर के नाम से 1,500 आपको लिख देना है। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरह ही होगा, कोई इसमें अलग नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने जो सभी चीज़ें जो है इसमें लिख दी हैं। कोई आइटम रह ना गई हो बस वो चेक कर लेना आप, ठीक है। अगर कोई आइटम रह गई तो फिर सब्सक्रिप्शन वाली ट्रीटमेंट है वो रह गई है। इस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन है जो एसेट साइड में हम लिखते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। 2,700 आएगी, क्योंकि 2,500 तो इस ईयर के एंड में है, और 200 अब तक मिली नहीं थी जो, वो भी लिख देंगे, ठीक है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी वो यहाँ पे आएगी लाइबिलिटी में। इस ईयर के एडवांस हमें लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। 900 थी इस ईयर की। ऐसे ही लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन एडवांस थी लास्ट ईयर की, वो हमने लिखनी है 600। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो लास्ट ईयर थी, जो हमने लेस की थी ना, करके दिखा रहा था आपको मैं, वो आएगी यहाँ पे। वो 1,000 थी, वो हम लिख देंगे लास्ट ईयर में जो हमने लेस की थी वो, ठीक। इसके अलावा जो है स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी लिख लिया हमने, ठीक है। ठीक है, ये भी लिख लिया, ठीक है भाई, ये डन। इसको टोटल कर लेते हैं। 36,480 आ रहा है, 36,480 आ रहा है आपका। ये इसमें से माइनस करेंगे, 34,680 आ गया। ये आपका है बेटा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। इस कैपिटल फंड को यहाँ पे लेके आते हैं बैलेंस शीट में, अगले वाली में। यहाँ लिखते हैं कैपिटल फंड 34,680। अब इसमें एडजस्टमेंट हम देखेंगे।
ये मैं एक बार आइटम चेक कर लूँ, हमने कोई मिस तो नहीं की? नहीं, ये साइड ज़्यादा है, 1,07,900। इधर मैं आइटम देख लूँ। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी लिख दिए हमने, मेडिसिन भी लिख ली है, अपकीप भी लिख लिया है, डेप्रिसिएशन भी लिख लिया है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नहीं लिखा बेटा। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर देखो वो कैसे आया। अब फर्नीचर की जो वैल्यू थी बेटा, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू है, उसको हमने सेल किया। 15,000 मान लो फर्नीचर की, सॉरी 5,000 का फर्नीचर हमने जो है सेल किया है। अब 5,000 का जो फर्नीचर है उस पे जो है डेप्रिसिएशन भी लगा है, उसको हमने सेल भी किया। यहाँ बोला है टोटल फर्नीचर 20,000 का है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 5,000 जो हमने सेल कर दिया। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 5,000 हमने सेल किया, ठीक है। सेल कितने का किया हमने? 1,600 में, ये लिखा था ना हमने यहाँ, 1,600 में सेल किया। 5,000 की चीज़ को आप 1,600 में सेल कर रहे हो, 3,400 जो है वो लॉस है इसका, फर्नीचर को सेल करने का। तो ये हमने लिख दिया। तो ये सब माइनस प्लस में करके देखता हूँ अभी। ये आपका सरप्लस आया है, इस सरप्लस को आपने कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। ऐड करते हैं यहाँ पे सरप्लस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड से थोड़े से पॉइंट हैं इसके अंदर जो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कैसे कैसे हमने कौन सा अमाउंट जो है ट्रांसफर करना है। बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। स्टेप मार्किंग भी मिलती है आपको इसमें। अगर दोनों साइड इक्वल आती है तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन करना है। अगर अब भी कोई क्वेरी होगी तो मुझसे पूछ लेना। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। कोई भी प्रैक्टिकल में अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।